नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंस है इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स में जानकारी पाने के लिए। और मुझे लगता है इस तरीके से इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा और आप खुद इन इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं, मार्केट के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा टाटा स्टील के बारे में। देखिए, टाटा स्टील के ऊपर कुछ बात करने से पहले मैं दो गुड न्यूज़ है इस कंपनी के ऊपर जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी न्यूज़ आ रहा है तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट फ्यूचर में कब आपको मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप पहले से ही प्रेडिक्शन कर पाए कि हाँ, इस न्यूज फ्यूचर में कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी होगा, तो उस कंपनी के ऊपर पहले से ही आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। जैसे देखिए, टाटा स्टील के ऊपर एक बड़ा अपडेट यही है कि टाटा स्टील मोर देन डबल, अभी ध्यान से देखना, मोर देन डबल, और वो भी ओडिशा प्लान कैपेसिटी, और वो भी ₹27,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। मतलब टाटा स्टील बता रहे हैं कि मोर देन डबल इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मतलब टोटल कैपेसिटी कितना होगा, 27,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और वो भी टाटा स्टील के हिसाब से, मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और टाटा स्टील मोर देन डबल ओडिशा प्लांट कैपेसिटी एट 27,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली इस तरीके से बातचीत से एक क्लियर कट अंदाजा देखने को मिला कि टाटा स्टील के ऊपर आप जब भी काम करने के लिए जाएंगे तो दो चीज़ों का आपको याद रखना है कि टाटा स्टील इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उसके एक ओडिशा में बहुत बड़ा एक प्लांट है जहाँ पे वो लगातार इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। पिछले एक वीडियो में एटलीस्ट 5 से 6 मंथ पहले एक वीडियो में आपको शेयर किया था कि तब भी उड़ीसा के प्लांट के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया था, फिर से एक बार फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया गया। तो इसका मतलब कंपनी खुद के कैपेसिटी को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो देखिए, खुद आशा आप देख सकते हैं जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो एक्सपेंड फ्रॉम 3 मेट्रिक टन पर एनम से 8 मेट्रिक टन पर एनम, मतलब डबल से भी ज़्यादा। तो यही एक गुड न्यूज़ है। दूसरा गुड न्यूज़ और क्या है, चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो दूसरा गुड न्यूज़ यही है कि इंडिया टाटा स्टील टू इन्वेस्ट $3.23 बिलियन टू एक्सप्लेंट, आप देख सकते हैं, एक्सपेंड क्रूड स्टील कैपेसिटी। तो क्रूड के ऊपर जो स्टील कैपेसिटी है, मतलब क्रूड के ऊपर जो स्टील कैपेसिटी बढ़ाने का कंपनी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उसके लिए $3.23 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो सोचिए कितने बड़ी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे टाटा स्टील करने जा रहे हैं। तो सोचिए इस तरीके से अगर कोई भी कंपनी लगातार न्यूज़ को रिप्रेजेंट करते रहे, लगातार न्यूज पब्लिश करते रहे, क्या उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ आने का चांसेस नहीं है? क्या उस कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मुझे लगा बेस्ट तरीके से यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ देखने को मिल चुका है। अभी टाटा स्टील के ऊपर दो चीज़ों को और भी याद रखना है कि टाटा स्टील का अगर मार्केट शेयर को देखूँ तो टाटा स्टील का मार्केट शेयर जो है, क्रूड ऑयल, देखिए क्रूड जो स्टील है उसके ऊपर 14.25, और इसी के ऊपर कंपनी फिर से इन्वेस्ट करने जा रहा है। और टाटा जो सप्लाइड टू द ऑटो सेक्टर, मतलब टाटा जो स्टील है वो ऑटो सेक्टर को जो सप्लाई करते हैं, वो इंडिया में जितने सारे कंपनीज है उनमें से टक्कर देकर कंपनी अकेला 43% स्टील को सप्लाई करते हैं। तो सोचिए, अगर 100 गाड़ियां बन रहा है तो उनमें से 43 गाड़ियां में टाटा स्टील का ही स्टील लगा हुआ है। तो ये गुड पॉइंट्स है जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। अब इतने सारे पॉइंट्स मैं आपके इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, कब उसके बाद हैंडल, मुझे कुछ कमेंट्स भी आया कि सर आपने तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके थे, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद आपने इस जगह पे एंट्री लिया, तो अब बुरी तरीके से आपका हालत तो खराब होने वाला है क्योंकि शेयर में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। देखिए, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मार्केट में किसी भी कंपनी के ऊपर एंट्री लेने के बाद हम लोग ये सोचने लग गए कि कंपनी के ऊपर नीचे नहीं आएगा, तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगा। क्योंकि मार्केट इसी तरीके से चलते रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये एक ट्रेंडिंग है। इसी ट्रेंडिंग के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकता है। बाकी इस चीज़ों को अगर देखेंगे तो टाटा स्टील के ऊपर एक चीज़ों को आपको नोटिस करना होगा, टाटा स्टील जो करेक्शन हुआ है उस जगह पे कंपनी के ऊपर बहुत सारे सपोर्ट लेवल है। पहली 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल है, दूसरा ब्रेकआउट का सपोर्ट लेवल है, तीसरा स्ट्रॉन्ग और एक लेवल है जो 130 के आसपास। तो तीनों सपोर्ट लेवल कंपनी को यहाँ से रीबाउंस करा सकते हैं। तो मैं तो बुलिश हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कुछ इस तरीके से लेवल 212 रुपीज़ के आसपास, जो एंट्री लेवल से, अगर मैं इस एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो अगर ये टारगेट मुझे एक साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा, मेरे लिए बहुत शानदार रहेगा। तो चलो एक एक करके बाकी कंपनीज भी देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। नेक्स्ट कंपनी का नाम है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड।
देखिए स्विट्जरलैंड को तो 4 चाँद लग चुके हैं, कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, लोगों के मन में जो डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि अभी इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए? क्योंकि वो लोग तो बहुत नीचे लेवल में बाय करके रखे हैं और बहुत सारे लोग अभी बाय करने के लिए सोच रहे हैं। तो मैं इसके लिए बाय सेल का तो कोई रिकमेंडेशन करूँगा नहीं। मैं मेरे व्यू जो है वो मैं आपको शेयर करूँगा। मैं किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम किया और अभी क्या करने वाला हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से देखना, कंपनीज़ के ऊपर जब एक रेंज बना था, एक कफ विद हनी पैटर्न्स बने, उसका टारगेट यहाँ पे मिला। उसके बाद जब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ तभी मैंने आपको बताया कि इसको ब्रेकआउट होने के बाद वो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक जा सकता है, जो रेंज निकल कर आ रहा है 86.90% के आसपास। एक बहुत बड़ा धमाका यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला और धमाका परफॉर्मेंस मतलब इस यहाँ से कंपनी धीरे 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 करके ऊपर गया और बेस्ट तरीके से लेवल को वो टच किया। तो मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना, बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट यहाँ पे बन चुके हैं और ये जो टारगेट बना है उस टारगेट बनने के बाद ऊपर साइड में और एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। जो रेजिस्टेंस निकल कर है 95.69 के आसपास। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला और इसी रेजिस्टेंस के लेवल को जाने का चांसेस कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। और जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी अभी 86 चल रहा है और कुछ दिनों के बाद फिर से वो 160 चलेगा, तो ये जो सोच आपका जो सोच है वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस है और सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है। ये जो लाइन में आपको ड्रॉ करके दिया हूँ ना, ये लाइन मेरा खुद का लाइन्स नहीं है, मैंने खुद ऐसे बना दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर इस डेटा को प्रीवियस डेटा के साथ देखा जाए तो उस जगह पे कंपनी के लिए स्ट्रांगली क्या था, उस जगह पे स्ट्रांगली कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था। यहाँ पे भी देखिए रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। अभी रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन में बार बार क्यों बोल रहा हूँ? रेजिस्टेंस तो समझ में आता है कि चलो कोई भी लेवल को टच किया, वहां से कंपनी बैक कर रहा है तो वो लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो सप्लाई जोन का मतलब क्या है? तो मान के चलिए यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है और इसी लेवल को टच करने के बाद बिग फॉल हो गया, तो इसी को कहा जाता है सप्लाई जोन। तो रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन इसीलिए मैं बोल रहा था। तो ध्यान से देखना, जो जो जगह पर मैंने मार्किंग किया वही लेवल रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन इसीलिए है क्योंकि वहां से कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ। आप देख सकते हैं वहां से बिग फॉल हुआ, मतलब वो लेवल को टच करने के बाद रीबैक कर सकते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि स्विट्जरलैंड के ऊपर अभी क्या किया जाए, तो उसके लिए बता दूं स्विट्जरलैंड के ऊपर सोच समझ कर डिसीजन लेना, क्योंकि इतना लंबा जर्नी होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि कंपनी आज नहीं 2022 से लेकर कंपनी भागते चले जा रहे हैं। 2022 में इस कंपनी का प्राइस था अराउंड 5 रुपीज़ से आज 80 के ऊपर चल रहा है। करीबन 1300% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं, वो भी एक साल के अंदर अंदर। 1300% का मतलब होता है 13 टाइम्स रिटर्न। तो जो लोग निवेश करके रखे थे लोअर साइड में, उसके लिए मैं जरूर कहूँगा आपकी एनालिसिस के बेसिस में इसको जरूर आप डीपली रिसर्च करके काम करिए। और जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो मैं फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि लंबा जर्नी तो हो चुके हैं। मुझे ट्रेड जितना मिलना था मिल चुका है। कोई फ्रेश ट्रेड मिलने के लिए मैं इंतजार करूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करे, इस रेजिस्टेंस के अंदर अगर होल्ड करे उसके बाद ब्रेकआउट करे तो मैं फिर से एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो अपडेट क्या है आप देख सकते हैं। टाटा मोटर्स ज्वाइंट हैंड विथ ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ESFS, तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इसके साथ एक बिग कोलैबोरेशन किया है और वो भी किसके लिए? व्हीकल्स फाइनेंस के लिए। देखिए जब भी आप कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो हमेशा आपको कोई ना कोई फाइनेंस का जरूरत पड़ता है। तो मेरे हिसाब से कोई ना कोई फाइनेंस का जरूरत पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं जरूर कहूँगा कि जब भी कोई कंपनी के ऊपर आप काम करने के लिए जाए तो इस चीज़ों को याद रखना कि फाइनेंस के बिना काम नहीं होगा। और कोई भी बैंक के साथ अगर फाइनेंस हो रहा है तो उसका भी फायदा है सीधा सीधा, और बैंक्स भी कोशिश करेंगे कि कस्टमर वो ज़्यादा ले आ पाए तो उसका भी फायदा होगा। तो सीधा सीधा एक टाटा मोटर्स का भी फायदा होने का चांसेस है। अभी टाटा मोटर्स का जो चार्ट है वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो रहा है, क्योंकि लगातार वो गिरते चले जा रहे हैं। लोगों के मन में टाटा मोटर्स के ऊपर जो व्यू था वो खत्म हो चुके हैं। खत्म हो चुके मतलब है लोगों के मन में यही जाग चुके हैं कि कंपनी इतना बड़ा फॉल हो रहा है तो कंपनी बेकार हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं जो नीचे लेवल में, मतलब मेरा जो एंट्री लेवल्स था कुछ इस तरीके से लेवल में, आप देखेंगे तो 600 रुपीज़ के आसपास मेरा एंट्री था और 600 से लेकर मैं इस कंपनी को टारगेट लेकर चल रहा था करीबन करीबन 1145 के आसपास। तो फाइनली वो टारगेट को अचीव किया और वो भी पूरा का पूरा 365 डेज में टारगेट को अचीव किया, मतलब एक साल के अंदर अंदर, और वो भी 70 to 80% का रिटर्न मिलना ही मेरे लिए बेस्ट रिटर्न है। तो रिटर्न होने के बाद देखिए
जब भी कोई टारगेट लेवल होता है तो उस जगह से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग होता है। जैसे मैंने भी प्रॉफिट बुकिंग किया, उसी तरीके से जितने बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करके रखे थे वो भी तो प्रॉफिट बुकिंग किया ना। तो बड़े इन्वेस्टर जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिलता है। अभी देखिए, जो क्वेश्चन मन में आ रहा है कि कहाँ तक और गिर सकते हैं, अगर नीचे है तो कहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, मुझे जो डेटा देखने को मिला, मैं एक बार इस डेटा को लेवल्स को मार्किंग करना चाहूँगा। तो लेवल्स कुछ 898 के आसपास। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक, देखिए कंपनी क्या किया, नीचे से ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद बाउंस किया। तो उसी तरीके से देखिए जब भी फिर से एक बार रीटेस्ट किया, उसी तरीके से बाउंस किया, मतलब ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। मतलब नीचे आने के बाद फिर से इस लेवल को टच कर सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का चांसेस है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, जो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मुझे जो डेटा देखने को मिला, मुझे जो सिचुएशन देखने को मिला, उसके अकॉर्डिंग मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। और आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, एक बार जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम एक बार देख लेते हैं। उसका नाम है स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन लिमिटेड। तो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, 225 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस देने जा रहे हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, क्योंकि अभी तक अनाउंसमेंट कुछ हुआ नहीं। जब अनाउंसमेंट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। किसी भी कंपनी के ऊपर बाई सेल करने से पहले एक बार आपके खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।